सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का पीलापन होने का जो मुख्य कारण होते हैं, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं और हर एक तत्व की कमी के लक्षण अलग अलग होते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में पत्तियां पीली हो जाती हैं। अगर इस पीलेपन की समस्या को पहचान हम कर लेते हैं, तब इसका हम समाधान भी किसान भाइयों कर लेंगे। अक्सर होता क्या है किसान भाइयों, गेहूं की फसल हमारी पीली होती है और किसान मार्केट की तरफ जाता है। वहाँ पे आप लोगों को बताने वाले और प्रोडक्ट डलवाने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि उनको कमाई करनी है और हज़ारों के प्रोडक्ट आपको बेचने हैं। किसान भाइयों, काफ़ी महंगे आपको प्रोडक्ट ग्रोथ प्रमोटर कहकर बेचते हैं और किसान का बजट बढ़ जाता है। किसान भाइयों, आप सिर्फ घर पे हम लोग 40 से 50 रुपए खर्च करके अपनी गेहूं की फसल को पीलापन दूर कर सकते हैं। हमारी फसल हरी भरी होगी, ग्रोथ अच्छे से करेगी और फुटाव टीलर भी ज़्यादा निकलेंगे। किसान भाइयों, हम पूरी डिटेल से बताएंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों तक समय से मिलते रहें। पहला जो मुख्य कारण होता है गेहूं की फसल पीली होने का, किसान भाइयों, हम लोग जब खेत में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई या तो ज़्यादा हो जाती है या पानी दोबारा उस खेत में भर जाता है। आपने सिंचाई की, किसी कारणवश अगर बारिश हो जाती है और खेत में पानी भर जाता है, तब भी हमारी फसल जब है पीली हो जाएगी। ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहना किसान भाइयों और ज़्यादा भर कर पानी लगना भी एक मुख्य कारण होता है हमारी फसल पीली होने का। ज़मीन में जो पड़े पोषक तत्व हैं, जड़ों को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों, जो मिट्टी ज़मीन होती है, जड़ों में ऑक्सीजन गेहूं के जो पौधे होते हैं वहां तक नहीं जा पाती है और जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी फसल जो है पीली होने लगती है। इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों को पानी और सिंचाई हल्की करनी है। दोबारा पानी और सिंचाई उस खेत में नहीं होनी चाहिए। नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा पानी लगने से भी फसल में आती है। नाइट्रोजन की कमी उन खेतों में भी किसान भाइयों ज़्यादा आती है जो पिछली फसल, आपके जो फसल अवशेष होते हैं, उनको अच्छे से आप लोगों ने खेत में मिक्स नहीं किया है, अच्छे से आपने खेत की तैयारी नहीं की है, तब भी प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी आने से भी हमारी फसल पीली होने लगती है। अब आप इसकी जो पहचान करेंगे किसान भाइयों, वो भी आप लोगों को बता दूं। जो नाइट्रोजन पौधों में जो है किसान भाइयों मूवमेंट करता है, इसकी कमी के लक्षण पौधों में पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियां हरी रहती हैं, पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कमी जो ग्रस्त होगी वो पौधों की ऊंचाई कम होती है तथा शाखाएं भी कम होती हैं, यानी टीलर भी कम बनते हैं। ज़्यादा कमी अवस्था में आप लोग किसान भाइयों पत्ती पीली होकर जल भी जाती है। अब इसकी हमको लोगों को इस तरीके से पहचान करनी है। फसल जो है किसान भाइयों, लोहे तत्व की भी कमी से हमारी फसल जो है पीलापन आता है। लोहे तत्व की कमी में पीलापन नई पत्तियों पर दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन की कमी में पीलापन पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। हल्का पीलापन धारियों में दिखाई देता है। अगर आपने खरीफ सीजन में खेत में ज्वार या मक्के की फसल की बुआई की थी तो उनमें ये ज़्यादा कमी आती है। सल्फ़र की कमी भी किसान भाइयों पत्तियों पर दिखाई दे, तब भी हमारी फसल जो है पीली हो जाती है। सल्फ़र की कमी से भी हमारी फसल किसान भाइयों फसल पीली होती है। फसलों में जो नए पत्ते हैं पीले हो जाते हैं। सल्फ़र की कमी गेहूं में कम देखने को आती है, पर मिट्टी की जांच करवाकर सल्फ़र की कमी को दूर कर सकते हैं किसान भाइयों। या तो किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 200 किलोग्राम जो है 4 बैग जिप्सम डालने से भी हमारी जो है सल्फ़र की कमी दूर हो जाती है और किसान भाइयों खर्च भी कम आता है। बोरान की कमी के कारण भी फसलों में नए पत्ते पीले हो जाते हैं और बोरान की कमी गेहूं में कम देखने को आती है, यानी मिट्टी की जांच करवाकर बोरान की कमी को दूर कर सकते हैं किसान भाइयों। फसल बुआई के समय आप लोग खेत तैयार करते समय लगभग 3 किलोग्राम जो होता है बोरान, इसका ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, तो बोरान की कमी नहीं आती है प्लांट के अंदर। जिंक की कमी से भी हमारी जो है फसल किसान भाइयों पीली पड़ने लगती है, लेकिन उसका जो करैक्टर है वो अलग होता है। जिंक के जो पत्ते होंगे कमी से गहरा पीला होकर और फिर लाल जंग टाइप में किसान भाइयों पत्ते हो जाते हैं और पत्ते पे एक कट का निशान दिखाई देने लगता है, वहाँ से पत्ते कटने लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों जिंक की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके प्लांट में जिंक की कमी आ जाए तो आपकी जो है गेहूँ की फसल वो फुटाव टीलर नहीं ज़्यादा कर पाएगी, ग्रोथ भी नहीं कर पाएगी और पौधों की बढ़वार बौनी हो जाएगी, बढ़वार नहीं कर पाएगी। अब किसान भाइयों, हम इस फसल को पीली अगर हो जाती है
किसान भाइयों, अगर फसल पीली हो जाती है, आप पहचान अगर कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपकी नाइट्रोजन यूरिया की कमी से फसल पीली हो गई है, पुरानी पत्तियां पीली हैं और नई पत्तियां हरी हैं, तब भी किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी आ चुकी है। अब इसकी पूर्ति आप लोगों को कैसे करनी है? किसान भाइयों, अगर आप टॉप ड्रेसिंग में यूरिया देते हैं तब लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना होता है, तो उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आएगा और आपने डोज प्रयोग भी कर ली है तो दोबारा से हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो किसान भाइयों हमारी फसल खराब हो जाएगी, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ज़मीन के अंदर। इसलिए किसान भाइयों हम लोग स्प्रे की मदद से नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। मात्र 3 किलोग्राम आप लोगों को ब्रीक यूरिया लेनी है और लगभग पानी की मात्रा लेनी है 140 लीटर, और 1 एकड़ में आप लोगों को स्प्रे कर देनी है। डबल क्रॉस में स्प्रे करें। और किसान भाइयों आप लोगों को रिजल्ट सिर्फ मात्र 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी जो है नाइट्रोजन की कमी प्लांट के अंदर पूर्ति अच्छे तरीके से हो जाएगी और शानदार रिजल्ट भी मिलेगा। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ ब्रीक यूरिया लेनी है। 1 एकड़ के लिए पानी की मात्रा 140 लीटर रहेगी। आप लोगों को सुबह के टाइम स्प्रे करनी है, शाम के समय स्प्रे नहीं करनी है, ओस उतरने के बाद। अब किसान भाइयों आप इस स्प्रे में हमारे किसान जो है दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसान भाइयों जिंक हो गई, फारस सल्फेट हो गया 19% वाला, और किसान भाइयों मैग्नीज सल्फेट, वो भी आप लोग इसमें ऐड करके स्प्रे कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी लेनी है वो मैंने इससे पहले का वीडियो अपलोड किया है चैनल पर डिटेल के साथ, वो भी आप लोग देखें। बहुत ही अच्छी स्प्रे मैंने आप लोगों को बताई है, जैसे मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट, 21% वाली जिंक, बुझा हुआ चूना। डिटेल से वो आप लोग वीडियो देखें जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यह जानकारी किसानों तक जरूर पहुँचाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।